अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तो आज सबसे बड़ा आज का जो एक इवेंट था या सबसे अहम खबर वो ये थी कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो कि तश्कील दिया गया है इस 28वीं तरमीम के बाद, वो उसका उनके पहले जज जो हैं वो अब बाकायदा तौर पर उन्होंने हल्फ उठाया। प्रेसिडेंट हाउस में ये जो है तकरीब मुनक़्क़िद की गई और जस्टिस अमीनुद्दीन ने बतौर पहले जज फॉर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो उन्होंने हल्फ उठाया है। और साथ साथ ही वो जो दो मुस्ताफ़ी जज हजरात थे उनके इस्तीफ़े भी एक तरह से फौरी तौर पर ही आप समझ लें, वज़ीर जो सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने फौरी तौर पर इनको कबूल किया। तो बहरहाल ये सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट्स आज के दिन की तो रहीं और ज़ाहिर है 28वीं तरमीम के पैसेज के बाद अब हर कोई अपने तौर पर जो है वो इसके ऊपर सर जोड़कर बैठा हुआ है। रूलिंग अलाइंस को, रूलिंग पार्टी को क्या ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है इस पूरी तरमीम के बाद, और ख़ास तौर पे जुडिशल मैटर्स में ये एक सवाल है, इसको इंशाल्लाह उठाएंगे। अपोजिशन के लोग जो हैं वो बहरहाल बड़े जो हैं इकट्ठे होकर बैठे हैं कि इसके ऊपर क्या हिकमत अमली या लाए अमल उन्होंने इख्तियार करना है। बट ये भी बात बहरहाल एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि PTI ने भी, हमने जैसे देखा कि सेनेट में पहली मरतबा ये जो विजुअल्स थे ये सामने आए कि वॉकआउट किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो वोट का इंदराज नहीं हुआ। और जो मुनहरिफ अरकान थे उनके इर्द गिर्द भी बड़ी अहम और दिलचस्प बहस छिड़ गई है। जब ये मुनहरिफ अरकान जो थे, मुनफरिद तो वैसे हैं ही वो, मुनफरिद और मुनहरिफ चलें ऐसे कर लें, ये जो अरकान थे जब ये PTI दौरे हुकूमत में हुआ करते थे तो बहरहाल उनको ज़मीर की आवाज़ कहा जाता था। जैसे जो मरहूम हासिल बिसेंजो का इलेक्शन था वो जिस तरह से नाकाम हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी भी पहले इसको ज़मीर की आवाज़ कहने वाले PMLN और तमाम PMLN के इम्पोर्टेंट लीडर्स करता धरता इस PTI के मंतक का, ज़मीर की आवाज़ के, उनके इसके कहे जाने का बहुत इसका मजाक उड़ाया करते थे, इसके ऊपर बड़े बरहम भी होते थे। लेकिन अब वही PMLN के जो तमाम लीडरान हैं इन्हीं मुनहरिफ और मुनफरिद अरकान को ज़मीर की आवाज़ कहकर पुकार रहे हैं। तमाम मामलात पे बात इंशाल्लाह रहेगी कि ये मुनहरिफ अरकान के स्टेटस पर भी, उनके आगे के फ्यूचर पर भी, और ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क के फ्यूचर पर भी। नाजरीन, तो फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। एक बहुत डेकोरेटेड पैनल जो है वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। समर हारून बिलोर साहिबा नाजरीन मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं, तमाम तर बहस का हिस्सा हैं। और ऑफ कोर्स ये जो पूरी तरमीम थी उसमें भी फ्राम द पार्लियामेंट इटसेल्फ इसका बहुत एक अहम हिस्सा थी। बहुत आपको खुश आमदीद समर साहिबा। हाफिज़ हमदुल्ला साहब नाजरीन JUIFA के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर बहस में अपने जमात के बेबाक मौक़िफ़ के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। और ज़ाहिर है हाफिज़ हमदुल्ला साहब की वैसे भी ट्वीट्स बड़ी फैलती हैं, तो इस मौके पे भी हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने वैसे भी ट्वीट्स की हुई हैं, वो और दीगर अहवाल भी आपसे जानेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और नाज़रीन, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ द PTI, जो कि वंस अगेन सेनेट में अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में एक तरह से बराह रास्त इस तरमीम के साथ जुड़े हुए थे, इसको देखते रहे हैं और जो अपनी पार्टी पॉलिसी थी उसके साथ काफ़ी डटे रहे। सो आपसे भी बड़ा रेलिवेंटली इन तमाम उमूर पे जानेंगे। खुश आमदीद आपको हुमायूं साहब। ये भी आपसे पूछेंगे डटे रहने में आपको कोई कबाहत या मुश्किल तो पेश नहीं आई? तो एनीवे, समर साहिबा आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये बताएं, ये जो ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया है और जो इसके ऊपर ज़ाहिर है एक आउटपोरी है अपोजिशन का, क्योंकि वो खासे नाला हैं, एक तो उसके बारे में आप रिएक्ट कीजिएगा। और ये भी ज़रूर बताएं कि क्या आफ्टर ऑल दिस जुडिशरी अगर उनके पास कोई केस जाता है हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई पिटिशन लेके जाता है, वो रूलिंग दे सकेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़? मतलब इन ऑल ऑनेस्टी आपको लगता है वो कोई रूलिंग आपके ख़िलाफ़ दे सकते हैं सिटिंग गवर्नमेंट के? मोना, देखें, ज़रूर जो जुडिशरी के बारे में आपने सवाल किया है, पाकिस्तान इज़ आई थिंक अमंग द 81st या 82nd कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। यहाँ पे इस तरह का एक अप्रोर बना दिया गया है कि जैसे दुनिया में पहले ये कहीं नहीं हुआ, ये गैर आइनी काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो बात है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक जुज़ था जिसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा है, बहुत साल लगे, उसमें बड़ी रुकावटें आई हैं। लेकिन देखें, हम जो पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, जो लोग अपर लोअर पार्लियामेंट्स में बैठे किस लिए हुए हैं? लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन करने के लिए। दैट इज़ आवर जॉब। ये बाकी जिंदाबाद मुर्दाबाद टिकटॉक बनाना ये हमारा काम नहीं है। इसकी हम वोट भी नहीं लेते, इसकी लोग तनख्वाह भी नहीं लेते और इसके लिए लोग इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी नहीं देते। इस चीज़ के लिए देते हैं
देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डाइल्यूट नहीं किया गया, जिम्मेवारियां बांट दी गई हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई आइनी चीज़ होगी, कोई आइनी मुशावरत होगी, कोई कंप्लेंट होगी, कोई ज़्यादती होगी, एक अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, और जो नॉर्मल रन ऑफ द मिल ऑफेंसेस हैं, मेरे और आपके जैसे लोग जिनके हमारे आम आवाम के, हमारे अपने फैमिली के, मेरे अपने 7.5 साल से खावंद की शहादत के बाद प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के वो केसेस हमारे चल रहे हैं, तो मे बी हम जैसे लोग तो खुश हैं कि जी मे बी ये चीज़ स्पीड अप हो जाएगी, हमारे केसेस की सुनवाई जल्दी हो जाएगी। इसमें किसी को इतना ज़्यादा वो इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद अगर देखें कोई जुडिशरी कोई रूलिंग देती है सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि उस जज को एक तरह से स्क्रूटनाइज कर सकती है, उसको पेनलाइज कर सकती है, इन द सेंस बाय ट्रांसफरिंग हिम टू सम। नहीं, तो आप मुझे बताएं रिमोट एरिया। अगर ट्रांसफर होना बहुत बुरी बात है, जो लोग अफवाज पाकिस्तान में हैं, जो लोग नेवी में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग CSP ऑफिसर्स हैं, दिलचस्प बात ये हनीफ अब्बासी साहब गुज़िश्ता वीक यही मिसाल हमारे साथ देखे गए थे, वो नहीं ट्रांसफर होते। हाँ, वो सरकारी अफसरान फौजी अफसरान जब आप ड्यूटी करते हैं, ये हमारे फौजी लोग हार्ड स्टेशन पे नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, कौन कहता होगा, किसके घर वाले चाहते होंगे कि वो कबायली अजला में जाएं जहाँ पे हालात इतने टेंस हैं। हमारे इलाकों में मेरे और जो सदन KP में जाएं, लेकिन लोगों की ड्यूटियां होती हैं, लोग अपनी जान हथेली में रख के जाते हैं, फाइट करते हैं। देखिए आप, ये एक जुडिशरी ने अपने लिए एक बहुत ईज ऑफ वर्क बनाई हुई थी कि जी हमने ये भी नहीं करना, हमने वो भी नहीं करना, हमने किसी को भी नहीं करना। एक जज ने बैठ के एक प्राइम मिनिस्टर को गैलोज भेज दिया, फांसी लगा दी। सही हुआ। एक को उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फारिग कर दिया, जो बहुत बड़ी जद्दोजहद लड़के आमरीत के खिलाफ जब इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद गिलानी साहब को वापस भेज दिया। नवाज शरीफ साहब को इकामा और किसी कोई छोटी सी इंटर फैमिली जो इनकी बिजनेस की कोई वो थी, उस पे वापस घर भेज दिया। जुडिशरी अपना मार्क ओवरस्टेप नहीं कर रही थी। किसी को कहते हैं हेलो हाउ आर यू, मिसिंग यू, नाइस टू सी यू, किसी को कहते हैं मिसिंग यू, अच्छा नया है, किसी को कहते हैं कुछ और।